हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी की आपकी ही अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज का यह वीडियो सब्जेक्ट से थोड़ा सा हट के है। मैं आज के इस वीडियो में आप लोग को कुछ दिखाना चाहता हूं, लेकिन वास्तविक स्थान पे पहुंचने से पहले उसकी एक झलक हम अपनी छत पर से दिखाते हैं। गंडक नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया है कि उस नदी से हमारा घर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है और उसकी जल स्तर की गड़गड़ाहट और उसका दृश्य हम अपनी छत पर से देख सकते हैं। तब हम आपको उस गंडक नदी के नज़दीक ले जा करके उसका दृश्य हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आइए उसकी एक झलक हम अपनी छत पर से दिखाते हैं। आइए हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। स्पष्ट रूप से देखे या ना देखे, हम उसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि गंडक नदी का दृश्य जूम करने से हमने आपको दिखाया, उसका दृश्य हम अपने यहाँ से देख सकते हैं। ये सभी लोग जो हैं गंडक नदी का दृश्य देख के ही आ रहे हैं। हम आपको ले चलते हैं उस वास्तविक घटना स्थल की ओर। हाय फ्रेंड्स, हम लोग फाइनली आ गए हैं गंडक नदी के किनारे। हमारे गांव से बाहर ये है प्रसिद्ध द्वार देवी स्थान, जहां पे चैत नवमी और नवरात्र में बहुत भारी मेला लगता है। लोग दूर दराज से यहां पे पूजा करने के लिए आते हैं। हम लोग बढ़ रहे हैं अब लोग नदी के किनारे की तरफ। वहां चल के देखते हैं कि कितना खतरनाक मंजर हम लोग को सामने उपस्थित है। रूह तक कांप जाती है ऐसे दृश्य को देखने के लिए। आप खुद इस दृश्य को देख सकते हैं। जूम करके हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग नदी के किनारे की तरफ बढ़ गए हैं। नदी में के सभी नावों को निकाल करके ऊपर रख दिया गया है, क्योंकि नदी का बहाव इतना ज़्यादा है कि ये नावें अगर दहने लगे तो किसी के बस की बात नहीं है। आप देख सकते हैं सभी नावों को नदी से निकाल करके ऊपर रख दिया गया है। पहली बार भी पानी आया था, लेकिन इतना नहीं जितना इस बार आया है। सभी लोग हतोत्साहित हैं। ये सभी लोग यहाँ के दृश्य को देखने के लिए आए हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि नदी का बहाव कितना तीव्र गति है। आप नदी की आवाज़ को खुद सुन सकते हैं कि इसका क्या। आप नदी की आवाज़ को खुद सुन सकते हैं, कितना भयानक दृश्य है यह। ये सभी लोग इस दृश्य को देखने के लिए आए हैं। नदी के किनारों पर बड़े बड़े बोल्डर बिछा दिए गए हैं। यही इसका बेनिफिट है कि कटाव रोधी कार्य जो है नहीं हो पा रहा है। आइए हम लोग नदी के दूसरे परिदृश्य की ओर देख रहे हैं। यहाँ भी उतना ही खतरनाक मंजर है जितना कि आपने पहले की ओर देखा था। अब हम इस नदी के देखने के बाद हम आपको पुराने मंदिर, जिसका निर्माणाधीन कार्य चल रहा है, उसको दिखाने वाले हैं। आइए हम लोग पुराने शिव मंदिर की ओर बढ़ गए हैं। इसका निर्माण कार्य अभी चल रहा है, जो बहुत पुरानी हो चुकी है, जर्जर भी हो चुकी है। इसका भी निर्माण कार्य चल रहा है। अब हमारे गांव का नाम कैलाश नगर है। उस महान विभूति से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, जिनके नाम पर हमारे गांव का नाम कैलाश नगर पड़ा है, श्री कैलाशवा बाबा के नाम पर। आइए उनको दिखाने हम ले चल रहे हैं। हम लोग मंदिर के परिसर में आ चुके हैं। ये है हमारे गांव के सुप्रसिद्ध द्वार देवी स्थान और ये है कैलाशवर बाबा का मंदिर, जिनमें श्री हनुमान जी महाराज और श्री राम जानकी मंदिर उपस्थित है। आइए मंदिर के अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। मंदिर के बाहरी वातावरण भी खूब हरा भरा है। बहुत ही शांति मिलती है और
मन प्रफुल्लित हो जाता है देखने में। हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं, बहुत ही जल्द हम मंदिर में प्रवेश कर लेंगे। ये है मंदिर का सेकेंड गेट जहाँ से हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। फाइनली हम लोग मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। सामने आप देख सकते हैं ये हैं श्री बजरंगबली महाराज और ये हैं राम जानकी मंदिर। इनकी भी कृपा दृष्टि बनी है इस जल स्तर के कटाव रोधी कार्य को रोकने में। अब हम उस महान शख्सियत विभूति से मिलाना चाहते हैं जिनके कृपा दृष्टि भी हमारे गांव पे बनी रहती है। ये हैं श्री श्री 1008 श्री संत महाराज श्री कैलाशवा बाबा। इनकी समाधि खुद इन्हीं के जगह पे है जहाँ पे इन्होंने समाधि लिया है। इनकी प्रतिमा का निर्माण यहीं पे हुआ है। अब हम लोग मंदिर के बाहर निकल रहे हैं। मंदिर के दूसरे छोर से भी हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ का परिदृश्य कैसा है। अब हम लोग मंदिर से बाहर की ओर मुड़ चुके हैं। अब हम लोग बाहर की ओर निकलने वाले हैं। यहाँ से हम लोग मंदिर के पिछले वाले हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सभी लोग इस भयानक नदी का दृश्य देखने के लिए ही उपस्थित हैं। नदी के जल स्तर जो है किनारा मंदिर के एकदम पिछले वाले दीवार के टच करके बह रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पुरानी कुआं जहाँ पे नल नहीं था तो लोग पूरे गांव के लोग इस जल से ही अपना कार्य करते थे। देख रहे हैं मंदिर का एक पेड़ पानी के अंदर आ चुका है। ये है मंदिर का बाहरी हिस्सा पीछे का जहाँ से एकदम सट के गंडक नदी का बहाव हो रहा है। धीरे धीरे